अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 10 तक हमारे इंग्लिश ग्रामर कोर्स का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हमारे मुंह से आवाज़ें निकलती हैं जिनको हम जमा कर लेते हैं, कोई मैनी दे लेते हैं तो लैंग्वेज बन जाती है। लैंग्वेज की इन आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ अलामात इस्तेमाल होती हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट या लेटर्स कहते हैं। जब अल्फ़ाबेट या लेटर्स को आपस में मिलाया जाए और वो कोई मैनी दे तो वर्ड्स बन जाता है। जब वर्ड्स को मिलाया जाए और वो मैनी दे तो सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस में 8 किस्म के अल्फाज होते हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउन, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, चाहे वो जानदार हो, चाहे बेजान हो, या हमारे जहन में आने वाला कोई ख्याल हो, कोई आइडिया हो। और इसी नाउन के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नाउन बार बार दोहराया जाना अच्छा नहीं लगता है। नाउन या प्रोनाउन के मानों में इजाफा करने के लिए एडजेक्टिव इसमें सिफ्त इस्तेमाल किया जाता है। किसी इसमें सिफ्त, वर्ब और किसी दूसरे एडवर्ब के मानों में इजाफे के लिए एडवर्ब इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है और वो उस नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक पीछे आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब से जाहिर करता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। ऐसा लफ्ज़ या आवाज़ जो हमारे खुशी, गमी या हैरानगी के अचानक गहरे एहसास जज्बात को जाहिर करे, इंटरजेक्शन कहलाता है। अब हम इंग्लिश ग्रामर कोर्स का सेकंड पार्ट, दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको ज़रूरी तफसील बताऊंगा। इस लेक्चर में मैं आपको सेंटेंस और उसके बेसिक पार्ट्स, जुमला और उसके बुनियादी हिस्सों के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस, इसको उर्दू में जुमला या फ़िक्रा कहते हैं। अल्फाज, वर्ड्स का ऐसा मजमुआ जिसके पूरे मैनी या मतलब समझ में आ जाए सेंटेंस कहलाता है। बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जुमला के बुनियादी हिस्से। इंग्लिश ज़बान में सेंटेंस को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, सब्जेक्ट, इसको उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। फ़िक्रे का पहला हिस्सा जिसके मतलब कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, आई के मतलब कुछ कहा गया है। एम आ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ही हैज़ आ पेन, वो एक कलम रखता है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, ही के बारे में कुछ कहा गया है। हैज़ आ पेन, एक कलम रखता है, वो एक कलम रखता है। अली गोज़ टू स्कूल डेली, अली रोज़ाना स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में अली सब्जेक्ट है, अली के मतलब कुछ कहा गया है। गोज़ टू स्कूल डेली, रोज़ाना स्कूल जाता है, अली रोज़ाना स्कूल जाता है। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, इसके बारे में कुछ कहा गया है। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। इस सेंटेंस में बर्ड्स सब्जेक्ट है, इसके बारे में कुछ बताया गया है, कुछ कहा गया है। फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ते हैं, परिंदे हवा में उड़ते हैं। द कैट इज अंडर द चेयर, इस सेंटेंस में कैट सब्जेक्ट है, इसके बारे में, इसके मतलब कुछ कहा गया है। इस अंडर द चेयर, कुर्सी के नीचे है, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। याद रखें कि आम तौर पर सब्जेक्ट, फाइल, कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रेडिकेट, इसको उर्दू में फाइल के मुतल्लिकात या खबर कहते हैं। फ़िक्रे का दूसरा हिस्सा जिसमें फाइल, सब्जेक्ट के मतलब कुछ बताया जाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे आई एम आ स्टूडेंट, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। एम आ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म हूँ। एम आ स्टूडेंट प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट आई के बारे में कुछ बताया गया है, खबर दी गई है। आई सब्जेक्ट के मतलब कुछ कहा गया है। ही हैज़ आ पेन, वो एक कलम रखता है। इस सेंटेंस में हैज़ आ पेन, एक कलम रखता है, प्रेडिकेट है, ये ही सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, वो एक कलम रखता है।
अली गोज़ टू स्कूल डेली। इस सेंटेंस में गोज़ टू स्कूल डेली रोज़ाना स्कूल जाता है प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट अली के बारे में कुछ बताया गया है, खबर दी गई है, अली रोज़ाना स्कूल जाता है। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। इस सेंटेंस में प्ले क्रिकेट प्रेडिकेट है। प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, सब्जेक्ट दे के बारे में कुछ बताया गया है, वो क्रिकेट खेलते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। इस सेंटेंस में फ्लाई इन द एयर हवा में उड़ते हैं प्रेडिकेट है। द बर्ड्स सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, परिंदे हवा में उड़ते हैं। द कैट इज अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। इस सेंटेंस में इज अंडर द चेयर कुर्सी के नीचे है प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट कैट के बारे में बताया गया है, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। याद रखें कि सेंटेंस का पहला हिस्सा सब्जेक्ट फाइल आमतौर पर फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल होता है जैसे, और प्रेडिकेट सेंटेंस के बाद में इस्तेमाल होता है जैसे। लेकिन कभी कभार सब्जेक्ट सेंटेंस के बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है और प्रेडिकेट फिक्रे के शुरू में भी इस्तेमाल हो सकता है जैसे हियर कम्स द ट्रेन, लो ट्रेन आ गई। इस सेंटेंस में प्रेडिकेट हियर कम्स पहले इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट द ट्रेन बाद में इस्तेमाल हुआ है। हियर कम्स द ट्रेन। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा।